आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको टॉपिक सिखाने वाला हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज मैं आपको साइबर फॉरेंसिक से रिलेटेड कुछ पार्ट सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विंडो क्रैकिंग। किस तरीके से हम विंडो क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है ना ये नॉलेज पर्पस के लिए होने वाली है। तो देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है। देखो मैं आपको बताऊँ, कमांड लाइन के थ्रू भी आप कर सकते हो, आप डिस्क को फॉर्मेट करके भी कर सकते हो। बट मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, विंडो के कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप फॉर्मेट कर सकते हो, चाहे वो विंडो 10 हो, 11 हो या फिर विंडो का कौन सा भी वर्जन हो। आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, उसके पासवर्ड को बाईपास कर सकते हो। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम विंडो के पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली। बेसिकली ना हम कुछ चीजें यूज करने वाले हैं वहाँ पे। सबसे पहले हमको चाहिए एक पेन ड्राइव, दूसरा हमको चाहिए रूफर्स जो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, तीसरा चाहिए हमें हायरेंस बूट। हायरेंस बूट एक ISO फाइल है जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पेन ड्राइव के साथ। हम उसे बनाएंगे बूटेबल पेन ड्राइव, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। और हायरेंस बूट क्या है बेसिकली, हायरेंस बूट बेसिकली फॉरेंसिक्स के लिए भी यूज किया जाता है, विंडो क्रैकिंग के लिए। तो चलो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ और प्रैक्टिकली आपको उसको परफॉर्म करके बताता हूँ। सबसे पहले हम यूज करने वाले पेन ड्राइव। पेन ड्राइव बेसिकली यूज करेंगे इसको बूटेबल करने के लिए। अगर आपके पास 4 GB की पेन ड्राइव है या फिर 8 GB की है तो वो बेसिकली इनफ है। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको, बूटेबल करने के लिए। क्यों, इसको हम कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी। ओके, हम एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है रूफर्स। तो चलो मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी पेन ड्राइव को क्या करना है, कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के साथ। देन उसके बाद आना है आपको अपने क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे, वहाँ पे जाके आपको सिंपली सर्च करना है रूफर्स। जैसे आप रूफर्स सर्च करोगे, रूफर्स डाउनलोड, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिंक दिख रही होगी, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको बूटेबल बना के देगा आपके पेन ड्राइव को, और बहुत ही ईजी वे में करके देगा। तो इसीलिए मैं पर्सनली सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप रूफर्स यूज करो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूफर्स 4.5 EXE आप यूज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कौन सा भी स्टैंडर्ड डाउनलोड कर सकते हो, पोर्टेबल करना है, स्टैंडर्ड करना है। तो सबसे पहले आपको रूफर्स 4.5 EXE डाउनलोड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना है। इसको दे दो परमिशन, यस यस। मैंने बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर रखा था, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा आपका पेन ड्राइव। तो देखो यहाँ पे मैंने हायरेंस बूट बना रखा है, बट पहले ये हायरेंस बूट नहीं था। पहले आपको यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव का नाम दिखेगा। आपकी पेन ड्राइव अगर सैंडेक्स की होगी या फिर सोनी की होगी, यहाँ पे नेम आपको शो कर जाएगा। तो देखो रूफर्स हमने डाउनलोड कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके हायरेंस बूट को डाउनलोड करना है। हायरेंस बूट एक ISO फाइल है जिसको हम डाउनलोड करेंगे। तो आपको सबसे पहले लिंक दिख रही होगी, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइल साइज 3.6 GB, और यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, देन वापस मैं रूफर्स पे चलता हूँ। जैसे ही मैं रूफर्स में आता हूँ, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, अपनी जो ISO जो आप डाउनलोड करोगे है ना, आपको उसको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ से। बेसिकली जब मैं हायरेंस बूट को डाउनलोड कर दूंगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो वो डाउनलोड में आपको क्या करेगा, शो करेगा। बस आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है और उसको ओपन कर देना है। तो मैंने तो पहले से ही यहाँ पे क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाले हैं। तो बूटेबल बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपके पेन ड्राइव में आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको बैकअप में रख लो, क्योंकि जब भी आप इसको बूटेबल बनाओगे ना तो वो डेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये मेक श्योर करके रखो कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसका कहीं ना कहीं बैकअप रख लो, या फिर उसको कहीं पे जाके स्टोर कर दो, वरना क्या होगा, आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि इसको अभी हम बूटेबल बनाने वाले हैं। तो जैसे कि आपने ISO फाइल सिलेक्ट कर दिया, ISO फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, बस आपको स्टार्ट कर देना है। वो ऑटोमेटिकली पहले तो क्या होगा, फॉर्मेट होगा, उसके बाद क्या होगा, वो बूटेबल होगा। तो हम इसको लाइव परफॉर्म करके देखते हैं, बेसिकली प्रैक्टिकली किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको एन्यूमरेट कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। कैसे हम विंडोज को एन्यूमरेट कर सकते हैं, किसी भी वर्जन में आप एन्यूमरेशन कर सकते हो इसको, चाहे वो विंडो 10 हो, चाहे वो विंडो XP हो, या फिर वो कौन सा भी उसका वर्जन हो ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, एन्यूमरेट कर सकते हैं। हम उसके फाइल को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म किए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया अपने पेन ड्राइव को प्लग इन हमारे लैपटॉप के साथ। आप अपने PC के साथ भी करोगे तो भी चलेगा। देन उसके बाद आपको बायोस के अंदर जाना है। बायोस की डिफरेंस की होती है, देखो आपके PC की अलग की होगी, मेरी PC की अलग की होगी, या फिर मेरे लैपटॉप की अलग की होगी। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही बायोस पे गया तो यहाँ पे UEFI बूट दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सोनी स्टोरेज पे जाऊँगा, जो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
तो ये आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, ये बेसिकली आपको रिडायरेक्ट करेगा हायरन्स बूट के अंदर। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा आपका 10 से 15 मिनट, देन इसके बाद ये आपको परफेक्टली रिजल्ट ला के देगा। ये अभी हायरन्स बूट को बूट कर रहा है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हायरन्स बूट हो चुका है। अभी ये आपको बताने वाला है। बेसिकली यहाँ पे पासवर्ड मांगना चाहिए था, बट हमने हायरन्स बूट के थ्रू क्या किया, इसके अंदर एंट्री ली, तो वहाँ पे इसने कोई भी ऑथेंटिकेशन हमसे नहीं मांगा, ना ही आपने इसमें कुछ पासवर्ड मांगा। हम सीधा क्या हो गए, बाईपास हो गए। हमने कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्या कर लिया, इसको एन्यूमरेट कर लिया। बहुत सारे जनों को ये लगता होगा कि जैसे हमने हायरन्स बूट डाला तो हमारा जो पुराना बैकअप डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका जो डेटा होगा ना वो बहुत ही सेफ रहेगा। वहाँ पे कोई भी आपका एक भी डेटा फॉर्मेट नहीं होने वाला। ये सिंपली क्या कर रहा है, सिर्फ विंडोज़ के पासवर्ड को बाईपास कर रहा है। और ये देखो, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक्स में। क्यों? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर डिस्क की टेस्टिंग करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो एविडेंस है वो क्या हो जाए, या फिर उसका जो लॉग्स है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, या फिर वो लॉग्स ही हट जाए। तो इसीलिए जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ पे हायरन्स बूट का यूज़ बहुत करते हैं, यानी उसका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है वहाँ पे। तो आपका जो डेटा है ना, मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो डेटा कभी नहीं उड़ने वाला। ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन यानी विंडोज़ को बाईपास करने के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे इसने कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा। सो वेल, जैसे कि आप देख सकते हो, हम विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन हमने क्या कर दिया, उसको इजीली बाईपास कर लिया। वेल, अगर आपको हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर सकते हो। तो देखो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पे भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। आज के टाइम पे एक एक मिनट हमारे लिए क्रूशियल होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, अगर हमारे चैनल को फॉलो करके रखोगे इंस्टाग्राम और फेसबुक को, तो आपको अपने नॉलेज को इनहेंस करने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।